शुरुआत की है कि मैं वार्ड वाइज चल रहा हूँ ताकि मैं वार्ड में देखूं कि क्या प्रॉब्लम है। जब सब वार्ड्स में काम होगा, सब पंचायतों को बराबर का काम होगा, तब एक क्षेत्र नंबर 1 बनेगा। अगर मैं भेदभाव की राजनीति की, 2 पंचायतों को उठाया, 2 को गिराया, 2 को उठाया, 2 को दूसरा आया वो गिराया, तो इससे क्या एक क्षेत्र उठेगा? आप बोलो, थोड़ा उठेगा एक क्षेत्र? अगर एक क्षेत्र उठेगा तो हमें सब पंचायतों को उठाना पड़ेगा, सबके साथ जो बराबर का विकास करना पड़ेगा। और वही मेरी सोच है। मेरा कोई नहीं, मैंने पहले कहा है भाइयों, मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ मेरे क्षेत्रवासियों, और मैंने जो है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भेदभाव की राजनीति करता ही नहीं हूँ। और मैं चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र को ऊपर उठाऊं, और क्षेत्र को उठाने का एक ही मंत्र है कि सबका बराबर का विकास करना पड़ेगा, सब पंचायतों को उठाना पड़ेगा। और उसी के पीछे मैं आज लगा हूं, ये मैं आपको सही बता देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सब पंचायतों के प्रधानों का, सब हमारे साथ है। कोई ऐसी पंचायत है नहीं, मुझे तो नहीं दिखी भाई। अब किसी के दिल में होगा तो पता नहीं भाई, प्रधान में बैठे हैं। देखो, मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। अब इनको कभी महसूस हुआ कि मैंने इनके साथ कभी भी, यानी ये एक जैसे होता कि भेदभाव की राजनीति की, तो कोई बोल के दिखाए, कोई एम्प्लॉयज ही बोलते हैं, यहाँ पर इतने एम्प्लॉयज बैठे हैं, या कोई हमारे अध्यापक दल बैठे हैं, किसकी मैंने आई ट्रांसफर की है? किसी की मैंने लाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग यहाँ काम करेंगे तो अच्छा फ्री होकर काम करेंगे। एक जब आदमी फ्री माइंड होकर काम करता है, अच्छा काम करेगा। और इस चीज को लोग समझ रहे हैं, सब एम्प्लॉय इस चीज को समझ रहे हैं। मैंने अपने जीवन में 2 काम अच्छे किए हैं, और उससे आज मैं अगर यहाँ तक पहुंचा तो वही काम है। एक तो मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच से चलता हूँ। मेरे क्षेत्रवासियों, आपको भी मैं ये 2 ही बातें बता देता हूँ, इसको आप सही कर लो, एक क्षेत्र खुद ही उठ जाएगा। एक तो अपनी सोच, हमारा जीवन मनुष्य का क्या है, सिर्फ 2 ही चीजें सोच कर हम चलते हैं। हमारी सोच एक पॉजिटिव सोच, सीधी पॉजिटिव सोच मतलब सबको अच्छा सोचना, सबका अच्छा सोच के तो देखो। नेगेटिव सोच है, अगर गांव में कोई उठता है तो भी हमें प्रॉब्लम। केंद्र की स्कीमें लग रही है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी पानी की स्कीमें जो बैठे हमारे, देखो एक्शन साहब, ये कोई झूठे नहीं है, आप जाओ इसे प्रिंट निकालो। 400 करोड़ से ऊपर की स्कीमें इस वक्त पानी की आईपीएच की लगी यहाँ पर। अब कहाँ की लगी है? ये कोई स्टेट की स्कीम है, केंद्र की है। इसमें क्या होता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर हिमाचल को लिया, और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 स्टेटें ऐसी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, कोई सारी नहीं है। उससे हमें फायदा हुआ, जैसे 100 करोड़ की स्कीम लगती है तो हमें 10 करोड़ देना पड़ेगा हिमाचल को, तो 90 करोड़ जो है केंद्र देता है। जैसे 400 करोड़ की स्कीम अगर आईपीएच की लगी है तो हमें 40 करोड़ देना है, 360 करोड़ जो है केंद्र दे रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये फायदा होता है केंद्र से हमें, जितना भी केंद्र का जो है, क्योंकि मैंने कहा हमारे पास तो धन ही नहीं है। हिमाचल को तो ऐसे हालात है कि हम सैलरी देने के लिए एम्प्लॉय के लिए हाथ खड़े हो रहे हैं, तो विकास कहां से करेंगे इतना ज्यादा? ऊपर से कोरोना की मार पड़ गई, तो जब हम डिपेंड ही केंद्र पर है, इसीलिए क्योंकि सरकार केंद्र में रिपीट हुई। पहले क्या होता था, एक सरकार आई तो हिमाचल का सौभाग्य रहता है, 1.5 साल में सरकार चेंज हो जाती थी। अगर इधर तो हमारे पास धन है ही नहीं, हम तो कर्जा लेकर सरकार चलाते हैं। सही बात तो है, आगे हम इसके लिए बड़ा कुछ करेंगे। आदरणीय हमारे जयराम ठाकुर जी की बहुत बड़ी सोच है, और हम इसको ऐसा नहीं कि ये कार्य हमारे पर ऐसा ही मंडराता रहेगा, इसका हम निकालेंगे। तो मैं इसीलिए बात आपको कही कि मेरे क्षेत्रवासियों, बड़े गहराई से सोचना। हमें मुख्यमंत्री मिले इस वक्त मंडी के जयराम ठाकुर जी, और जो विकास आज यहाँ पर हुआ जूनगर में, वो कम नहीं हुआ है। अगर कोई और मुख्यमंत्री होते तो हमें ये सौगात नहीं मिलती। आज हमें क्या क्या नहीं मिला। सब तहसील मकरीडी ली खुली या नहीं खुली, सब डिवीजन पीडब्ल्यूडी मकरीडी जो कि कैबिनेट में पड़ा वो भी खुलने जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिपड़ी खुल गया, बस डिपो जूनगर खुला। ये जो इधर चिल्लाते हैं, इसमें आप लोग बड़ी गहराई से सोचो, तो बोलते भाई वो डिपो खुला, इनको डिपो भी नहीं दिखाई दे रहा अभी। अब इनको इतना समझ नहीं आ रही है कि डिपो के लिए वर्कशॉप भी चाहिए, जगह कहाँ है? जगह तो कोई 1 फुट देकर राजी नहीं है। अगर जूनगर से अगर डिपो को हम हिलाते हैं तो बोलेंगे। जैसा मैं अभी देख रहा था, हमारे पास तो हम ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली जो है, मैंने प्रिंट लिस्ट निकाली थी कि मैंने डेलू के लिए अपने 4.5 साल के काल में क्या डाला, कि निधि से कितना पैसा दिया, कितना फंड मैंने डीसी हेड से दिया। तो इसमें क्या होता कि
हमारे पास जो एक समीक्षा ऐप है, आप भी है, आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। समीक्षा ऐप को आप खोलें, आपको उससे पता चलेगा कि आपके विधायक ने आपको क्या डाला। आप उसमें 92 से लेके 91 से लेकर 1951 से लेकर 52 से लेके आप इसको देखेंगे, 91 से लेकर तो 2022 तक, यानी आपको उसमें सब कुछ मिलेगा। तो मैं देख रहा था कि पीछे, हमको इसमें जाना नहीं है, पर हमने देखा इसमें कई विधायक रहे जो हम देख रहे थे। इसमें तकरीबन जो है, जो 24-26 साल का, जो उसमें मैंने पिछला रिकॉर्ड इसको चेक कर रहा था, तो उसमें जो आंकड़ा है वो आपके सामने है कि उसमें तकरीबन 60 लाख के करीब पैसा डाला इतने सालों में, और हमने 4.5 साल के अंदर जो पैसा डाला है वो तकरीबन 48 लाख से 50 लाख के करीब है। आपको बधाई, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये डिटेल है, प्रिंट की हुई है। ये पैसा कहाँ कहाँ गया, प्रधान खुद देखेंगे, ये भी अपनी प्रिंट निकाल सकते हैं, ये तो प्रिंट हम आपको दे देंगे। ऐसे नहीं है कि हाँ झूठ बोल के चले गए। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं और सच्चाई से हम चलते हैं। सच्चाई, कौन से महिला मंडल को क्या डाला, किसको क्या नहीं डाला, स्कूल को क्या डाला, पंचायत को क्या डाला, रास्तों को क्या डाला, यानी हमने अपने पास से क्या किया। ये छोटे मोटे काम है, बड़े काम इसमें नहीं है। कोई पानी की स्कीम इसमें नहीं है, कोई दूसरी स्कीम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है वो आप इसको देख सकते हैं। बाकी स्कूल की आपको बधाई। वैसे यहाँ पर स्कूल की जरूरत थी, और हमारी प्रधान जी ने भी और डिमांड रख दी है कि भाई स्कूल में कमरे जरूरी है। और मैं सबसे पहले यही घोषणा करता कि यहाँ पर 3 कमरे बनेंगे, चिराग की जरूरत होगी तो 4 भी बनेंगे। उसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा, हम एकदम जो है स्कूल में यहाँ कमरे बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ा स्कूल का लोकेशन देख ली, जगह की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, और जगह यहाँ